बिहार में भाजपा लोजपा गठबंधन के ऐलान के साथ ही गुरुवार को रामविलास पासवान 12 सालों बाद एनडीए का फिर से हिस्सा बन गए। वहीं शनिवार को पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह भी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा का सदस्य बनते ही वीके सिंह ने राष्ट्रवाद का जिक्र तो किया ही, साथ ही अपने नए ठिकाने को एकमात्र विकल्प भी बता दिया। आज के परिवेश में एक राष्ट्रवादी, राष्ट्र हितकारी विकल्प सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। मौका जब पूर्व सेनाध्यक्ष समेत कई पूर्व सैनिकों और सेना के अफसर रहे लोगों को पार्टी में शामिल करने का हो, तो भला भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह अपने संबोधन में सेना की बात करने से कैसे चूकते। राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा तंत्र में खामियों का जिक्र करते हुए सरकार पर सैन्य सेवाओं पर कम ध्यान देने का आरोप भी जड़ दिया। हमारी इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम है, उसमें एक नहीं कई होल्स हैं, कई छिद्र हैं। देश में वार मेमोरियल बनाया जाना चाहिए और इस काम को यदि कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो करेगी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों को पार्टी में शामिल करने में जुटी है। जनरल वीके सिंह का भाजपा से जुड़ना भी इसी क्रम का हिस्सा है। माना जा रहा है कि अन्ना हजारे के सहयोगी रहे वीके सिंह को भाजपा राजस्थान के किसी अहम लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बना सकती है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 8 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा, सरकार की पहल निजी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिक समाज के साथ ही हो सकती है सफल। अलग तेलंगाना राज्य बनाए जाने के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मिली मंजूरी। आंध्र प्रदेश में लगाया गया राष्ट्रपति शासन। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का हैदराबाद में निधन। बंगारू लक्ष्मण पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने वाराणसी में रिक्शा चालकों से की बातचीत। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का दिया आश्वासन। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में रोड शो की शुरुआत की। 3 दिन में 500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलाओ यात्रा उत्तर प्रदेश के 15 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तीसरी सूची जारी की। इस सूची में दिवंगत कॉमेडियन जसपाल भट्टी की पत्नी सविता भट्टी चंडीगढ़ से, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रोफेसर आनंद कुमार, दरभंगा से डॉक्टर प्रभात रंजन दास और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से महेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने वीके सिंह को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। एनडीए में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। गुरुवार को लोजपा और भाजपा में लोकसभा चुनाव को लेकर समझौता हुआ, जिसके तहत लोजपा बिहार की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को 11 और एनसीपी को 1 सीट देने की पेशकश की। पार्टी की कल पटना में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले कांग्रेस और एनसीपी से मांगा जवाब। देश भर में आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू। इस साल करीब 22,65,000 विद्यार्थी दे रहे हैं परीक्षा।